अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक और आज हाज़िर हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, जिसमें हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि बहुत 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 शदीद मज़े की होने वाली है। मतलब आप नसीब बिरयानी को भी बीट कर सकते हो। अगर आप ये बनाएंगे तो कोई नहीं मानेगा कि आपने ये बिरयानी घर में बनाई है। इतनी टेस्टफुल, इसके चावल के एक एक दाने में जायका और गारंटेड इसका आपको टेस्ट मिलेगा अगर आप मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी बनाने की। स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से, बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। हालांकि मैं बनाती हूँ शान बिरयानी मसाले से हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक नई तरीके से इसको ट्राई किया है और आप यकीन करिए बेहद लजीज और बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जिसके लिए मैंने 3 पाव चिकन ली है, 3 पाव चावल लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं और आधा किलो से सिर्फ 2 टमाटर आप कम कर लें तो इतने टमाटर लिए हैं। टमाटर कट करके पेस्ट बना के मैंने उसको पकने के लिए रखा है। यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के मसाले हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, एक और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और थोड़ी सी जायफल जावित्री, जिसको कि हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक पाउडर शेप में बना लेना है। यहाँ पे टमाटर है मेरे पास, टमाटर को कट करके हम पकने के लिए रख देंगे। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच। अगर आप 1 किलो चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच डाल दीजिएगा और पूरे हाफ़ केजी टमाटर ले लीजिएगा। हर चीज़ को उसके हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 1 केजी चिकन बिरयानी के हिसाब से पूरी उसकी तरीके से सारे मसाले और वो सब कुछ बता दूंगी वहाँ पे। तो मैंने बनाई थी 3 पाव चिकन बिरयानी, तो उस हिसाब से ये वाली रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने ली थी 3 हरी मिर्चें, जो कि मैंने इमाम दस्ते में कूट ली थी। इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया था ब्लेंडर में डाल के। इस तरह से 1 चम्मच भर के आपने डालना है हरी मिर्च का। यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। हर स्टेप को बहुत सुकून के साथ फॉलो कीजिएगा। 2 से 3 मिनट आपने लहसुन अदरक का पेस्ट टमाटर में डाल के उसको सौते करना है। उसके बाद हमने हरी मिर्च डाल दी है। इसको हमने 3 से 4 मिनट पकने देना है टमाटर के साथ, कि इसका पेस्ट बहुत अच्छे से बन जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले अपने साबुत, जिसमें 1 चम्मच भर के खाने का चम्मच ज़ीरा होगा, काली मिर्च होगी, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के होंगे, 5 से 6 हरी इलायची होगी और इसमें जाएगा 1 बादियान का फूल। इसे भी ऐड करके हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। अच्छे से सुकून से इसको सौते करें, इसमें पकने दें ताकि इसका फ्लेवर हर तरह से अच्छा आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये इतना बन जाएगा कि टमाटर हमारे बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं पता चलेंगे कि बिरयानी में टमाटर भी कहीं हैं। इसमें जाएंगे 7 से 8 आलू बुखारे। इसमें प्याज नहीं जाएगा। सबसे मज़े की बात, मैंने इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला है और इसका फ्लेवर कमाल था। मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, 3 पाव का हिसाब था तो पानी भी हम उतना ही लेंगे, 3 पाव के करीब। ये मैं आपको अंदाजे के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से फिर खुद डाल लें। बहुत सारे लोग बिगनर्स होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं कुकिंग करना, उनको आइडिया नहीं होता हम किस हिसाब से लें। तो इतना ले लीजिएगा कि आधे चावल उसमें डूब जाएं और आधे ऊपर रह जाएं, क्योंकि हम इसका शोरबा थोड़ा सा बचाना भी है। अच्छा, इस स्टेज पे हमने जो मसाले का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे, जायफल जावित्री का और उसका सफ़ेद ज़ीरे का और दालचीनी का। हमने वो डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा दही। दही पूरा भर के 1 कप जाएगा। ये पूरा 1 कप बराबर था दही का। अगर 1 किलो चावल का हिसाब है तो आप 1.5 कप डालिएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत
मुख्तसर मसालों के साथ VIP बिरयानी बनी थी। इसमें जाएंगे आलू। अब जब हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई, सब मसाले चले गए, तब हमने आखिर में डाले इसमें आलू। आलू डालने के बाद एक उबाल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसे इतनी देर पकने देंगे कि आलू हमारे हाफ़ डन हो जाएं, कंप्लीट ना हो, हाफ़ डन हो जाएं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकने दिया था कवर होने के बाद। कवर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसका पानी ड्राई ना हो, हमें इसका पानी चाहिए। अच्छा जी, इस टाइम पे हम इसमें एंड में डालेंगे चिकन, जब हमारे आलू हाफ़ डन हो जाएंगे। इसमें चिकन ऐड किए। चिकन ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट में पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। ना हाई होगा ना बिल्कुल लो होगा, बिल्कुल मीडियम आपने रखना है इसको, क्योंकि बाकी जो भी कसर रह जाएगी वो दम पे भी तो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पानी लिया है, पानी को अच्छे से गर्म किया है। इसके अंदर मैंने डाले हैं 3 टेबलस्पून भर के नमक, 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पत्ता। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट के बाद हम अपने चिकन और आलू को देखते हैं किस जगह पर है। आलू में बिल्कुल हल्की सी कसर बाकी थी, बाकी वो तकरीबन डन हो चुके थे और चिकन भी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी। ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक होने के बाद की बात। यहाँ पे आके देखते हैं मेरी तकरीबन चिकन और आलू तकरीबन 90% डन हो चुके हैं और अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें आप पानी भी देख लें कितना है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही कोई प्यारा सा लुक आएगा। बस आप इसका एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनकी टाइमिंग्स इस तरह से सेट कीजिएगा, जब आप चिकन डालें उस टाइम तक आपका पानी चावल के लिए गर्म होना चाहिए और उस टाइम आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे रख दें। तो जहाँ चावल तैयार हो वहीं ये सालन भी तैयार हो। चावल ठंडे होके नहीं डालने आपने, बिल्कुल गरम गरम डालने हैं। अच्छा, उस पैन में ये सब चीज़ें दम पे नहीं जा सकती थी तो मैंने इसे एक पतीले में कन्वर्ट कर दिया और इस टाइम पे देखें मैं इसमें धनिया पुदीना डाल रही हूँ। ये आप जितना डाल सकते हैं उतना अच्छा है, इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे धनिया पुदीना ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी लेमन स्लाइसेस। मेरे पास लेमन काफ़ी बड़े थे तो मैंने तकरीबन 1.5 नींबू स्लाइसेस करके उनके कट करके वो डालें, क्योंकि बिरयानी का जायका मीठा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी अलग सा जायके में होती है, खटास होती है इसमें, तो आप उसी तरीके से डालिएगा। अच्छा देखें, जो पानी बचा हुआ था ना हमने वो बचने दिया और उसे नीचे ही रहने दिया। ऊपर से हमने जो चावल बॉयल किए थे वो ऐड कर दिए। इसका दम स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट है। धनिया पुदीना भी हमने सेंटर में ऐड कर दिया, लेमन भी सेंटर में ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी किसी भी अच्छे से कपड़े में लपेट के और इसे दम की आंच पे रख दूंगी। अच्छा, दम की आंच पे आपने उस हद तक फ्लेम को लो करना है जितना आपका चूल्हा लो हो सकता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको इसको दम पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम। और उसके बाद देखें हमारी बिरयानी तैयार है। इसका हमने दम खोल लिया, बहुत प्यारे कलर और खुशबू और जायके के साथ। 100% गारंटेड रिज़ल्ट। अगर आप इसको ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए बनाते हैं तो बहुत शानदार बिरयानी बनाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।